सभी को मेरा नमस्कार। श्रोताओं, हमारे जीवन में कई सारे बीमारियां होते रहते हैं, जैसे कि बुखार, जुकाम, सर्दी, सर दर्द, पेट खराबी, हृदय रोग, जॉन्डिस वगैरह वगैरह। इसी संदर्भ में आज मैं बातें करने जा रहा हूँ विश्व मलेरिया दिवस पर। आज बातें करेंगे मलेरिया से जुड़े जानकारियों के बारे में। आज हमारे साथ मौजूद है हाफलोंग मलेरिया डिपार्टमेंट के देवजीत सैकिया सर, जो डिस्ट्रिक्ट वेक्टर बोर्न डिजीज कंसल्टेंट है हाफलोंग के। तो आइए देर न करते हुए शुरुआत करते हैं आज के ये कार्यक्रम। थैंक यू, धन्यवाद। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज ये मलेरिया डे के अवसर पर हम सबको शुभकामनाएं देना चाहते हैं हम लोग का हेल्थ डिपार्टमेंट तरफ से। मैं देवजीत सैकिया, डिस्ट्रिक्ट वेक्टर बोर्न डिजीज कंसल्टेंट, दिमा हसाओ। हम ये जो वर्ल्ड मलेरिया डे है उसके ऊपर थोड़ा बात करेंगे, क्यों ये डे मनाया जाता है, एक्चुअली मलेरिया होता क्या है, सब कुछ हम थोड़ा डिटेल्स में बात करेंगे। और इन मौके में हम आकाशवाणी हाफलोंग को भी थैंक यू देना चाहते हैं कि यहाँ पे मुझे बोलने के लिए मौका दिया गया है। थैंक यू। आइए हम लोग शुरू करते हैं। जो ये विश्व मलेरिया दिवस है, ये हर 25 अप्रैल को 25 अप्रैल को मनाया जाता है पूरा वर्ल्ड वाइड। इसका मेन रीज़न यही है कि हम पूरा विश्व के साथ साथ हम अपना देश में भी या हम लोग आसाम में भी अवेयरनेस का बढ़ा सकते हैं। अवेयरनेस फॉर मलेरिया, तो कैसे मलेरिया को कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे मलेरिया को प्रिवेंट कर सकते हैं और कैसे मलेरिया से बचा जा सकता है। तो इस बार जो मलेरिया वर्ल्ड मलेरिया डे है उसको हम लोग जनरली रीइन्वेस्ट, रीइमेजिन एंड रीइग्नाइट बोल के कुछ स्लोगन शुरू करते हैं, क्योंकि उसके लिए हम पूरा ग्लोबल कम्युनिटी जो है उसके साथ मिल के इसके थोड़ा फिर से हम लोग सोचना है कैसे हम लोग टैकल कर सकते हैं मलेरिया को ख़त्म करने के लिए हम लोग का पूरा दुनिया से। आइए हम लोग जानते हैं मलेरिया होता क्या है। जैसे कि हम लोग का दिमा हसाओ में ज़्यादातर लोगों को मालूम ही है कि मलेरिया क्या है, क्योंकि बहुत लोग मलेरिया से पहले मलेरिया हुआ था, ट्रीटमेंट करके बहुत लोग अच्छा भी हुआ है। बहुत साल पहले मलेरिया में बहुत लोगों का जान भी चला गया है। तो उसके लिए मलेरिया एक ऐसा बीमारी है जो जानलेवा हो सकता है अगर उसका टाइम पे समय पे आपका ट्रीटमेंट नहीं मिला और डायग्नोस नहीं हुआ। तो मलेरिया आजकल आपका जानलेवा नहीं होता अगर ट्रीटमेंट मिलता है, क्योंकि उसका प्योर कम्प्लीटली ट्रीटमेंट मिलता है और कंप्लीट दवाई मुफ्त में मिला जाता है। आपको पीएच लेवल में भी मिलेगा, हॉस्पिटल में भी मिलेगा। इवन हम लोग का जो आशा है, डायग्नोसिस है, जो मलेरिया कैसे होता है, मलेरिया को हम लोग कैसे मालूम चलता है, वो आराम से एक आरडी किट जो होता है, आरडी किट के थ्रू हम लोग आराम से आशा भी कर सकते हैं। सिंपल आपको खून हाथों से थोड़ा छोटा सा डॉट ब्लड निकालने के बाद उसको टेस्ट करने के साथ ही साथ विदिन 5 मिनट्स हमको रिजल्ट मिल जाता है। और रिजल्ट मिलने के अगर पॉजिटिव होता है तो हम लोग उसको ट्रीटमेंट शुरू करता है। अच्छा, तो देवजीत जी ये बताइए कि मलेरिया हमें कैसे होते हैं। हाँ ठीक है, अच्छा है। तो हम आपको बोलते हैं मलेरिया होते कैसे हैं। एक्चुअली जैसे आपको हम लोग को सबको पता है कि मलेरिया मस्कीटो से होता है। एक्चुअली मलेरिया होता है एक पैरासाइट से, जो एक बीमार का कीटाणु है, उधर से होता है। लेकिन उसको लेके कौन आता है? उसको लेके आता है मस्क्यूटोस, मतलब मच्छर लोग। मच्छर उसको अगर वो जो पैरासाइट है, वो पैरासाइट अगर एक इन्फेक्टेड पर्सन से मलेरिया पॉजिटिव है, उसके अंदर मतलब मलेरिया का जो कीटाणु है वो अगर आपको आके काटेगा तो वो काटने के बाद आपका मलेरिया हो सकता है। तो ये मच्छर को हम लोग पहचानेंगे कैसे, जो यही मच्छर है मलेरिया के लिए? हाँ, कुछ सिम्टम्स तो हो गए ना। डेफिनेट। एक्चुअली हम लोग का इधर में मच्छर तो बहुत सारा है। ठीक है, मलेरिया के लिए जनरली हम लोग बच्चे से पढ़ के आता है कि मलेरिया एनोफिलिस, फीमेल एनोफिलिस मच्छर से होता है। जी। फीमेल एनोफिलिस मच्छर, आपको यहाँ पे बहुत सारा मच्छर है, आपको मच्छर को आइडेंटिफिकेशन करना में थोड़ा दिक्कत होगा। बट आपको ये समझ में आना चाहिए कि जो मलेरिया का मच्छर है वो जनरली रात को काटते हैं। रात को 9 बजे से 3 बजे के बीच में ज़्यादा एक्टिव होता है। उससे पहले भी आपको रात में काटा जा सकता है, यानी कि ज़्यादा तौर पर रात पे ही हाँ आक्रमण करते हैं। यस। और मलेरिया हम लोग का हाफलोंग में 2 टाइप का मलेरिया मच्छर होता है, एक जो जंगल में रहने वाला और एक हम लोग का आसपास रहने वाला मलेरिया मच्छर। तो जंगल में रहने वाला मच्छर डायरस बोलते हैं। वो आपको जनरली जहाँ डार्क एरिया होता है वहाँ पे होता है, और झूम में जहाँ पे लोग जाते हैं कल्टिवेशन के लिए, वहाँ पे जब लोग सोते हैं तो वो वहाँ पे डायरस मस्कीटोस ज़्यादा अटैक करते हैं और काटते हैं। और हम लोग का यहाँ में दिमा हसाओ में जनरली हम झूम से लाने वाला जो मलेरिया ज़्यादा मिलते हैं। और
दिन में तो आपका मलेरिया इतना नहीं काटेगा, दिन में काटने वाला दूसरा मस्कीटोस भी है। जैसे आप बोला जूम का, हाँ, तो यहाँ तो शहर एरिया में जैसे पानी से ही जन्म लेते हैं। हाँ, मच्छर मलेरिया वगैरह वगैरह। जूम का जो बोलते हैं दिन को ही काटते हैं लोग, नहीं, जूम का ऐसे नहीं होता। एक्चुअली मच्छर का क्या होता है, अगर आप डेंस फॉरेस्ट में रहते हो तो वहाँ पे थोड़ा डार्क होता है, तो इसीलिए आपका जो दायरा स्पेसिस है वो काट सकता है जनरली। बट वो उसका जो बिहेवियर है नॉक्टर्नल बिहेवियर होता है, मतलब रात को काटने वाला होता है। ऐसा नहीं है कि वो दिन में नहीं काट सकता, दिन में भी काट सकता है, कोई बात नहीं। बट जनरली जो बोलते हैं वो हम लोग रात को ही ज़्यादा काटते हैं। और जूम में अगर हम लोग रात को सोने के टाइम में अगर ज़्यादा मस्कीटो नेट का इस्तेमाल कर सकते हैं तो उधर से भी हम बच सकते हैं। अच्छा, आप बताइए मलेरिया कितने प्रकार के होते हैं? हाँ, ये एक खूब अच्छा सवाल किया है आपने। मलेरिया जनरली हम लोग का डिस्ट्रिक्ट के बारे में हम बात करेंगे। हम लोग का डिस्ट्रिक्ट या असम के प्रेक्षापट में दो ही टाइप का मलेरिया होता है। एक प्लाज्मोडियम वाइफेक्स बोलते हैं और एक प्लाज्मोडियम फैल्सिपारम बोलते हैं, जैसे हमको PVN PF बोल के हम लोग डायग्नोस करते हैं। सो दोनों मस्कीटोज के दोनों जो बीमार है मलेरिया टाइप का सिम्टम्स एक ही है, एक जैसा ही है। जैसे सिम्टम्स बोलने से हमको बोलेगा बुखार होना, 3-4 दिन से बुखार होना, उसके बाद आपका बदन दर्द होगा, उसके बाद आपका खाने पीने का मन नहीं करेगा, धीरे धीरे बैठने का मन नहीं करेगा, सोने का मन करेगा, वॉमिटिंग टेंडेंसी हो सकता है, आपका स्वेटिंग हो सकता है, कभी कभार सीलिंग भी होता है, कभी कभार कफ नहीं भी होता है। ऐसा टाइप का अगर कुछ बीमार होता है वो आपका मलेरिया हम लोग मानते हैं। तो साथ में गर्मी भी होगा? हाँ, बदन में कभी गर्मी होता है, कभी ठंडा होता है, और कभी कभार अल्टरनेट डे में भी आपका बुखार हो सकता है। एक दिन के बाद भी आपका बुखार हो सकता है। और जब बुखार है वो अराउंड बहुत दिन तक रहता है, हफ्ता 2 हफ्ता ऐसा है। बट इन केस ऑफ PF, जैसे हमने बोला प्लाज्मोडियम फैल्सिपारम के वजह से, प्लाज्मोडियम फैल्सिपारम ज़्यादा खतरनाक है। वो होने से क्या होता है, अगर आपका ज़्यादा दिन हो गया या 10 दिन 12 दिन के बाद भी आप डॉक्टर के पास नहीं गया, ट्रीटमेंट नहीं लिया, वो क्या होगा, आपका ब्रेन में चला जाएगा, आपका दिमाग में चला जाएगा। और दिमाग में चला जाने से वो आपका कॉन्शियसनेस खो बैठ सकते हैं आप, और पागल जैसा हो सकता है, दिमागी हालत ख़राब हो सकता है। अगर उसी हालत में हम लोग इमीडिएटली उसको डॉक्टर के पास नहीं लेके गया, ट्रीटमेंट नहीं किया, तो क्या होगा, वो पेशेंट मर भी सकता है इन लॉन्ग रन में। यानी कि हम कह सकते हैं कि मलेरिया एक प्रकार से जानलेवा बीमारी। डेफिनेटली मलेरिया जानलेवा बीमारी है जो ट्रीटमेंट नहीं करता, लेकिन विदिन टाइम इसलिए बोला गया, अगर आपका 15 दिन के बाद आएगा, 16 दिन के बाद आएगा बुखार होने का, तब तो बहुत देर हो जाता है। अगर 10 दिन या 7-8 दिन के पहले ही अगर हम लोग को पता चल जाएगा, तो इमीडिएटली हम लोग जो मेडिसिन होता है, जो आपका टैबलेट होता है, टैबलेट खाने से भी वो ठीक हो जाएगा। बट अगर ज़्यादा दिन बढ़ गया, जैसे 14-15 दिन हो गया, उसको आप टैबलेट खा के ठीक नहीं कर सकता, हॉस्पिटलाइज होना पड़ेगा। उसके बाद मेडिसिन, सलाइन वगैरह, वहाँ पे इंजेक्शन वगैरह होता है, वो सब देना पड़ेगा, तो थोड़ा रिस्की हो जाता है, वही बात है। लेकिन PV उस कंपेयर टू PF थोड़ा कम खतरनाक होता है, यही है। बट PF और PV का दोनों एक वास्ट डिफरेंस है। जो PV है वो आपका अगर कंप्लीट ट्रीटमेंट नहीं लेता, PV के लिए जनरली 14 डेज का ट्रीटमेंट होता है और PF के लिए 3 डेज का ट्रीटमेंट, तो PF 3 डेज में ट्रीटमेंट खत्म हो जाता है। बट PV का जनरली 14 डेज तक ट्रीटमेंट करना पड़ता है। अगर 14 डेज का ट्रीटमेंट आप नहीं करेंगे तो क्या होता है, वहाँ पे 1 महीने का बाद या 2 महीने का बाद फिर से वो पैरासाइट है वो बड़ा होके आपको अफेक्ट कर सकता है, मतलब रीइमर्ज हो सकता है, दोबारा आपको अटैक कर सकता है। एग्जैक्टली दोबारा अटैक कर सकते हैं, उसको हम लोग रिलैप्स से बोलते हैं। तो उसके लिए हम लोग को क्या करना है, पूरा जैसे डॉक्टर ने बताएगा या हम लोग का हेल्थ केयर प्रोवाइडर से बोलेगा, उसके हिसाब से पूरा कंप्लीट ट्रीटमेंट लेना है। क्योंकि जो मलेरिया का पैरासाइट है वो हम सबको मालूम है कि वो जनरली ब्लड सेल को डिस्ट्रॉय करता है और साथ में लिवर को इफेक्ट करता है। जो PV होता है वो लिवर में छुपा रहता है, वो बड़ा होके भी रहता है, और थोड़ा हिप्नोजॉइट बोल के एक फेज होता है उन लोग का, वो लिवर में छुप के रहता है। अगर आपको लिवर में जो हिप्नोजॉइट है उसको ट्रीटमेंट नहीं किया गया, वो हिप्नोजॉइट धीरे धीरे करके बड़ा होके फिर से मलेरिया पैरासाइट बन के आपका ब्लड में आके आपको बीमार कर सकता है। तो कभी कभी देखा गया है कि किसी पेशेंट का जॉन्डिस के साथ भी मलेरिया, उसका ट्रीटमेंट फिर आप लोग कैसे करते हैं? हाँ, एक्चुअली क्या होता है, जॉन्डिस बोल के कोई एक्चुअल डिजीज़ नहीं होता, वो सिम्टम ऑफ डिजीज़ होता है। एक्चुअली किसी का सिम्टम होता है, जैसे आप अभी मलेरिया हो गया, मलेरिया कहाँ पे अटैक करता है, मैंने बोला आपको लिवर में।
लिवर में और ब्लड में। अगर लिवर में इफेक्ट करता है तो लिवर में इफेक्ट होने के बाद से वो जो जॉन्डिस का सिम्टम जैसा होता है, जैसे आपका पेट में थोड़ा दर्द होगा या थोड़ा रेडिश कलर का हो जाएगा, आपका मलमूत्र भी थोड़ा प्रॉब्लम होगा, लाल होगा आंखें भी, तो एक्चुअली लाल नहीं येलोइश होता है। तो अगर ऐसा पेल कलर का होता है तो डेट मीन्स आपको लिवर में इन्फेक्ट हुआ है। तो लिवर इन्फेक्ट किसके होता है? आपका मलेरिया से। मलेरिया लिवर में इन्फेक्ट करता है, तो इसीलिए जॉन्डिस होता है। तो हम लोग को उसको मलेरिया का सिम्टम्स बोल के डिटेक्ट कर सकते हैं। अगर मलेरिया पॉजिटिव हुआ तो वही सिम्टम्स मलेरिया के लिए हुआ है, ऐसा है जॉन्डिस के वजह में। तो इतना तक तो हुआ। अभी हम लोग को मलेरिया को दूसरा भी तरीका होता है, उसको हम लोग थोड़ा प्रिवेंट करने के लिए, रोकथाम करने के लिए। हाँ, तो कैसे ये रोकथाम किया जाए? हाँ ठीक है, हम लोग थोड़ा आपको अभी बता दिया सिम्टम्स के बारे में कैसे है, उसके ट्रीटमेंट कैसा है थोड़ा बोल दिया, तो कौन मच्छर से होता है बोल दिया। अभी हम आते हैं प्रिवेंशन में। तो प्रिवेंशन के लिए हम लोग को समझना पड़ेगा प्रिवेंशन होता क्या है। तो प्रिवेंशन के लिए हम लोग को पहले जानना पड़ेगा मस्कीटोज़ के बारे में जानने के लिए थोड़ा, तो मस्कीटो साइकिल्स के बारे में जानना पड़ेगा, लाइफ साइकिल्स के बारे में जानना पड़ेगा, कैसे मस्कीटो ब्रीड होता है ना। तो पहले हम लोग को देखिए, अगर मलेरिया होता है तो क्या क्या चीज़ का ज़रूरत होता है। एक आपका पैरासाइट जैसे पीबी एंड पीएफ बोला, उसके बाद बोला एक्टर जैसे मस्कीटोज़, और हम लोग ह्यूमन होस्ट और एनवायरनमेंट। तो हम लोग का यहाँ पे क्या होता है, सब होता है, अभी भी है, मलेरिया है, मतलब पैरासाइट है, होस्ट है, आपका मस्कीटोज़ है, एनवायरनमेंट है। अगर हम लोग जो होस्ट और पैरासाइट के बीच में जो दूरी है वो कौन ट्राई करता है? मस्कीटोज़। एक ह्यूमन से दूसरा ह्यूमन को कौन लेके जाता है? आपका मस्कीटोस। एक इन्फेक्टेड मस्कीटोज ही एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है। अगर इन्फेक्टेड मस्कीटोस नहीं रहेगा तो मलेरिया नहीं होगा। हाँ, उसके अच्छी भाई और एक बात है, मलेरिया अगर आपका खून लेना चाहते हैं तो वो खून मलेरिया पॉजिटिव है, अगर मलेरिया इन्फेक्टेड पर्सन से लेते हो तो आपको मलेरिया हो सकता है अगर खून लिया जाए। उसके अलावा आपको मलेरिया होने का चांसेस नहीं है, सिर्फ मस्कीटोस से होता है। तो अभी अगर मलेरिया पैरासाइट होने से भी हम लोग को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मस्कीटोस को अगर हम लोग ब्रेक डाउन करते हैं, अगर जो साइकिल है वो अगर ब्रेक डाउन करते हैं तो हम लोग को मलेरिया से बच सकते हैं। ब्रेक डाउन कैसे कर सकते हैं? हम लोग उसको प्रिवेंशन बोलते हैं, प्रिवेंटिव मेजर्स बोलते हैं, क्योंकि मलेरिया सबसे जो मस्कीटोज बॉर्न डिजीज है, लाइक डेंगू, मलेरिया, जापानीज एन्सेफेलाइटिस, ये सब मस्कीटोज से होने वाला डिजीज है। अगर इस सबको रुकने वाला, सबको हम अगर ख़त्म नहीं कर सकता बात, उसको रुक सकते हैं, जरूर रुक सकते हैं। कैसे रुक सकते हैं? तो हम लोग को जो सेन है ब्रेक कर सकते हैं वो मस्कीटोज को ख़त्म करके। कैसे मस्कीटो को ख़त्म करेंगे? थोड़ा सिंपल तरीका हमको आपको बताता है, क्योंकि मस्कीटोज जन्म कहाँ से लेते हैं? पानी में। ये आप सबको मालूम है कि मस्कीटोज जन्म होता है पानी से। पहले एक मस्कीटोज आपका पानी में पड़ेगा, जो स्टेगनेंट वाटर है, या अलग अलग वाटर का वैराइटीज होता है, सब मच्छर के लिए अलग अलग होता है, लेकिन हम लोग मलेरिया के बारे में थोड़ा बात करेंगे। जो स्लो मूविंग रनिंग वाटर होता है वहाँ पे, या नदी के साइड में जो गड्ढा हो जाता है वहाँ पे भी पानी जम जाता है। वहाँ पे इवन फॉरेस्ट में जहाँ पे पानी जम जाता है कहीं पे थोड़ा थोड़ा, तो वहाँ पे आपका मच्छर पैदा हो सकता है। वहाँ पे मच्छर एक बैठेगा, बैठने के बाद 7 दिन के बाद, मतलब वो अंडा देगा, बैठने के बाद अंडा देगा, अंडा देने के बाद लार्वा निकलेगा, लार्वा से प्यूपा निकलेगा, उसके बाद एडल्ट मच्छर निकलेगा। वो लार्वा जो है हम लोग यहाँ पे प्यूपा मतलब पुका बोलते हैं। जैसे आपको स्टेगनेंट वाटर में हमेशा देखेगा पुका जैसा होता है, वो होता है आपका मलेरिया का पुका, मतलब मलेरिया का लार्वा। वो धीरे धीरे जाके 4-5 दिन के बाद जाके बड़ा मच्छर बन जाएगा। तो हम लोग वो जो पुका है, अंडा से जो पुका निकलता है, वो सिर्फ पानी में ही जन्म लेता है। अगर वो पानी को ही हम लोग फेंक देता है या पानी को ही ख़त्म कर देता है तो मच्छर से जो बड़ा मच्छर बनने का सफ़र वो ख़त्म हो जाएगा। यानी कि गड्ढा को भर देने से किसी चीज़ से एक्चुअली अभी हम लोग कैसे कर सकते हैं? हाँ, वो पानी जहाँ पे है उसको गड्ढे से भर सकते हैं, पानी रहने का जगह ख़त्म कर सकते हैं। जहाँ पे कोई जैसे बेम्बू का खंबा होता है, खंबा के अंदर में भी पानी जमा हो सकता है, उसको भी हम लोग काट के फेंक सकते हैं, माटी डाल सकते हैं। ये जो ड्रेन वगैरह है उसको साफ रख सकते हैं। अभी हम लोग के घर के आसपास भी जो पानी जमा होने का जगह है उसको भी हम लोग फिलअप कर सकते हैं या डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। वो सब मलेरिया ख़त्म करने का, मलेरिया नहीं, डेंगू, जई जो भी हो, जितना सारा बीमार है ख़त्म करने के लिए काफ़ी है। अगर जैसे आपका कोई, अभी देखिए आप घर में क्या होता है, ये गेट लगाते हैं ना, बेम्बू का गेट लगाते हैं पूरा, वहाँ पे भी आपका जो बेम्बू का जो ऊपर में पानी जमा हो सकता है ना, खड़ा हुआ बेम्बू के ऊपर में पानी जमा हो सकता है, वहाँ पे भी आपका मच्छर अंडा दे सकते हैं। तो इसलिए उसको भी हम लोग ध्यान रख के, या प्लास्टिक में बांध के रख सकते हैं, या उसको काट के एकदम पानी नहीं घुस सकता, ऐसा करके दे सकते हैं। नहीं तो मिट्टी वगैरह डाल सकते हैं, वो भी एक तरीका है। ये सब हो गया आपका मस्कीटो ब्रीडिंग को कैसे रोक सकते हैं। उसके अलावा भी है, हम लोग क्या करते हैं, रात को जैसे भी आपका मलेरिया मच्छर काटते हैं, उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, जब सोने का टाइम में हम लोग को मस्कीटो नेट
का इस्तेमाल करना पड़ता है। मस्कीटो नेट जनरली यहाँ पे हम लोग हेल्थ डिपार्टमेंट से भी मस्कीटो नेट सप्लाई करते हैं, तो उसमें थोड़ा मेडिसिन लगा के वो मस्कीटो नेट लगाते हैं, उसको हम ITBN बोलते हैं, इंसेक्टिसाइड ट्रीटेड बेड नेट। तो वहाँ पे एक मेडिसिन भी हम लोग लगाते हैं। 6 महीना के बाद हम लोग एक मेडिसिन ट्रीट करके वो मस्कीटो नेट लगाते हैं। वो अगर मेडिसिन ट्रीटेड मस्कीटो नेट लगाते हैं तो क्या होता है, पूरा रूम में आपका अगर वो मस्कीटो नेट लगा लेगा तो आपको मच्छर आसपास भी नहीं आएगा और आपको नहीं काटेगा। तो इसीलिए एक्चुअली वो इंसेक्टिसाइड है जहाँ पे मेडिसिन लगा रखता है, वो इंसेक्टिसाइड मच्छर के लिए जानलेवा होता है। सिर्फ मच्छर ही नहीं, दूसरा इंसेक्ट को भी आने नहीं दे सकता है। तो इसीलिए आप लोग को, सब लोगों को हम गुजारिश करेंगे कि जब आप लोग सोते हैं रात को या दिन को, काइंडली आप लोग मस्कीटो नेट का इस्तेमाल करें। और अगर मस्कीटो नेट आप लोग को धोने का टाइम हुआ है, मेडिसिन लगाने का टाइम हुआ है, हम लोग का आशा के पास आइए, हम लोग का हेल्थ वर्कर के पास आइए, तो उन लोग को बोलिए कि हम लोग को मेडिसिन ट्रीटेड नेट लगाना है। तो आप लोग वो आराम से वो लोग जाके आप लोग के घर में मेडिसिन ये नेट लगाते हैं। ऐसे भी हम लोग का वर्कर लोग, हेल्थ वर्कर लोग जाते हैं घर घर में, वीकली या मतलब फोर्टनाइटली विजिट करके वो मस्कीटो नेट्स भिगाने का काम करते हैं, क्योंकि एक बार लगाने से 6 महीना तक वो काम करते हैं। वो दूसरा तरीका हो गया। तीसरा तरीका हो गया आपको जैसे हम लोग पर्सनल प्रोटेक्शन बोलते हैं, जैसे आप लोग जंगल में गया, फुल स्लीव पहन के गया, जूता मोजा पहन के गया, जहाँ तक मच्छर ना काट सके, या कभी कभार मस्कीटो रिपेलेंट भी लगा सकते हैं जो बाज़ार में खरीदने को मिलता है, वो भी आप लोग करने से काफ़ी हद तक मच्छर आपको काटने से बच जाएगा। और एक बात है, इवनिंग टाइम में हम लोग धुआं देते हैं, तो वो धुआं भी देना ज़रूरी है, क्योंकि वो धुआं देने से घर से थोड़ा मच्छर भाग जाएगा। तो वो भी एक आप लोग कर सकते हैं। और घर में भी मस्कीटो रिपेलेंट इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि मच्छर अंदर ना घुस सके। तो यही है मलेरिया को प्रिवेंशन के लिए सबसे इजी तरीका। और हम लोग थोड़ा मलेरिया के साथ में हम लोग दूसरा वेक्टर बॉर्न डिजीज़ के बारे में भी थोड़ा बोल देते हैं, क्योंकि डेंगू यहाँ पे बहुत ज़्यादा निकल के आ रहा है थोड़ा बहुत। तो डेंगू के प्रिवेंशन के लिए भी हम लोग सेम चीज़ें करना है। बट डेंगू के लिए एक बात है कि डेंगू का मच्छर दिन में ही काटता है, रात में नहीं काटता है। मलेरिया का मच्छर रात में काटेगा, डेंगू के मच्छर दिन में काटेगा। और जापानीज एन्सेफेलाइटिस जो बीमारी बोला, दिमागी बीमारी है, वो इवनिंग में काटते हैं वो मच्छर। तो इसीलिए आपको गुजारिश है कि ये सबसे थोड़ा बच के रहो, घर के आसपास पानी ना जमा होने दो। अगर पानी जो रिजर्व करते हैं वहाँ पे भी अच्छे से ढक्कन लगा के रखो ताकि मच्छर अंदर ना घुस सकेगा। और कोई प्रॉब्लम होने से, कोई दिक्कत होने से हम लोग का हेल्थ डिपार्टमेंट से एक बार बात करने से आराम से हम लोग आप लोगों को और डिटेल्स में समझा सकते हैं। यानी कि हमारे घर के चारों ओर साफ सुथरा रखना चाहिए। डेफिनेटली। जहाँ जहाँ पानी रखा हुआ वहाँ ढक कर रखना चाहिए। Definitely. अगर जमा भी हुआ होगा तो उसे मिट्टी से बंद कर देना चाहिए, पूरा फिलअप कर देना चाहिए। और अगर कोई आपका ऐसा जगह है जहाँ पे आप कुछ नहीं कर सकता, जैसे एकदम ड्रेन वगैरह हो गया, वहाँ पे थोड़ा आप जला हुआ मोबिल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा हद तक आपको वो जो लार्वा होता है, लार्वा को मारने के लिए काम करता है। और कभी कभार हम लोग जब जहाँ पे मलेरिया होता है या आपका डेंगू होता है उस एरिया में हम लोग फॉगिंग भी करते हैं। एक फॉगिंग बोल के, मेलाचिन फॉगिंग बोल के एक तरीका होता है जो एडल्ट मच्छर को हम लोग ख़त्म करने का कोशिश करते हैं। लेकिन एक्चुअली जो फॉगिंग होता है, फॉगिंग से कम्प्लीटली मच्छर को नहीं मार सकता, क्योंकि मच्छर बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है उसका लाइफस्टाइल, तो उसको मारने के लिए थोड़ा दिक्कत होता है। बट फॉगिंग से हम लोग क्या कर सकते हैं, वो जब इमरजेंसी हो रहा है, बहुत सारा बीमारी आपका आउटब्रेक हो रहा है, उसको कंट्रोल करने के लिए हम लोग को सुविधा होता है, क्योंकि हम लोग 70-80% तक उसको नॉक डाउन करते हैं, मच्छर को नीचे गिराते हैं और उसका जो रिप्रोडक्टिव पावर है वो कमा देते हैं। लेकिन अगर हमेशा हम लोग फॉगिंग करेगा, लेकिन वो मस्कीटोज का जो रेजिस्टेंस है, मरने का क्षमता है, वो एकदम बिल्कुल कम हो जाएगा। तो इसलिए फॉगिंग हम लोग जो आउटब्रेक होता है, जब जिस एक साथ बहुत सारा निकल गया था, तभी हम लोग फॉगिंग करने का कोशिश करते हैं। यही बात है। और कभी कभार हम लोग लार्विसाइड भी इस्तेमाल करते हैं। लार्विसाइड जो होता है लार्वा मारने के लिए दवाई होता है, उसको भी कभी कभार हम लोग इस्तेमाल करते हैं। और घर में विजिट करके फील्ड वर्कर लोगों के साथ मास अवेयरनेस कैंप करने के लिए कोशिश करते हैं, क्योंकि अगर आप खुद समझदार है तो ये डिजीज़ को आराम से बीट कर सकता है, ख़त्म कर सकता है। तो श्रोताओं, अभी आपने सुना मलेरिया से जुड़े महत्वपूर्ण जानकारियाँ। देवजीत जी, इतने सारे महत्वपूर्ण जानकारियाँ तथा समय हमें देने के लिए आपको धन्यवाद। थैंक यू। तो श्रोताओं, नई जानकारी के साथ फिर आपके साथ हाजिर होंगे। मनुकार को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। नमस्कार।